नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अवार्तारी खास खबरा माथे। ब्रिक्स देश कर्या पहलगाम आतंकी हमला री निंदा। ब्रिक्स सम्मेलन रा घोषणा पत्र में आतंकवाद रा सगला रूपा रे खिलाफ मुकाबलो करवारी जताई प्रतिबद्धता। आतंकवाद माटे दोहरा मापदंड ने कर्यो खारिज। भारतीय खान ब्यूरो कानीसू जयपुर आरआईसी में देश भरी 7 और 5 रेटिंग प्राप्त खदाना ने बढ़िया प्रदर्शन खातर करियोग्य सम्मानित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खनन क्षेत्र हितधारक रिया मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा दौरा रे दौरान आज रावतभाटा रोड माथे आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में कर्या पौधारोपण। आमजन सु एक पेड़ मारे नाम अभियान ने सफल बनावारो कर्या आह्वान। चूरू में मोहरम जुलूस में 17 वर्ष नाबालिग री पीट पीटर हत्यारा मामला में पुलिस की कार्रवाई। करीब 11 लोगों ने करियो गयो डिटेन। फिलहाल स्थिति है नियंत्रण में। और प्रदेश में मानसून ने बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग जारी करियो पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश नो अलर्ट। और अब खबरा विगतवार। ब्राजील री राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रा पहला दिन सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ो रुख अपनावता थका पहलगाम आतंकी हमला री निंदा करी है। ब्रिक्स समिट में पहला दिन री कार्रवाई रे पछे अपनायो गयो रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किणी भी आतंकी घटना री कड़ी निंदा करता थका वर्णने आपराधिक और अनुचित बतायो। वटे ही ब्रिक्स सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक शांति और सुरक्षा ने साझा हित और भविष्य री बुनियाद बतायो है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त तरीके से निंदा की गई। इसमें यह कहा गया कि हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये आपराधिक और अनुचित है। चाहे वो किसके द्वारा किया गया हो या उसका उद्देश्य कुछ भी हो, वो कब, कहां और कैसे किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए। हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाह शामिल है, के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम पुनः जोर देते हैं कि आतंकवाद किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप स्थित पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। और वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा व ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। भारतीय खान ब्यूरो कानीसू जयपुरा झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सम्मान समारोह आयोजन कर्यो गयो।
इनमें देश भरी 7 और 5 रेटिंग खदाना ने वारा बढ़िया प्रदर्शन खातर सम्मानित करो गयो। इन राष्ट्रीय स्तर सम्मान समारोह में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खनन मंत्रालय रा अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया और खनन क्षेत्र रा प्रमुख हितधारका ने शिरकत करिया। समारोह में बरस 2023-24 खातर 3 खदाना ने 7 स्टार और 95 खदाना ने 5 स्टार रेटिंग प्रदान करी की ही। इन कार्यक्रम रो मुख्य उद्देश्य सतत विकास ढांचा रे तहत खनन कामारो मूल्यांकन करनो और समावेशी विकास ने बढ़ावो देवनो है, जो वर्तमान और भावी पीढ़िया रा हितारी रक्षा करे है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुरस्कार वितरित करता थका सगला विजेतावा ने बधाई दीनी है। इनके साथ ही वे एक महत्वपूर्ण घोषणा करता थका कया कि राजस्थान बेगो ही अपनी राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रणाली, राज्य स्तरीय जी रेटिंग प्रणाली है उन्हें शुरू करेलो, जिनसु पारदर्शिता और गुणवत्ता ने और बढ़ावो मिलेलो। 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओ राजस्थान के अंदर हुए थे। और मैं आपको इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस 6 महीने के अंदर हमने लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओ को जमीन पर उतारने का काम किया है। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार की इतने कम समय में, और हमने कहा है कि हमारा हर दिसंबर में हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये काम भी हमारा होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान के अंदर जो मिनरल आप खोजना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा, और आकर के राजस्थान में भी इस खनन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने अवैध खनन पर भी कार्रवाई की है, और हम कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे विशेष अभियान भी हमने इसमें चलाए हैं। हमारी सरकार ने कई अवैध खनन के भंडारण के जो हमारे वो थे उसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। हमने हमारे जो मेजर मंडल की तो होती थी, माइन की नहीं होती थी, यही है ना डी विकास जी, आपके यहाँ केंद्र में होती है। अब की बार हमने राजस्थान में भी ये प्रारंभ किया है, उसकी भी हम रेटिंग करके और उनको भी सम्मानित करने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे यहाँ का भी प्रोत्साहन मिलेगा। माइनिंग सेक्टर में जो वर्कर्स का वेलफेयर का दृष्टिकोण से हो, पर्यावरण का दृष्टिकोण से भी हो, एक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए भी हो और ग्रीन माइनिंग के लिए भी हो, इस दृष्टिकोण में एक हेल्थी कंपटीशन लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर एक माइनिंग स्टार रेटिंग का एक कार्यक्रम शुरुआत किया है 10 साल पहले। आज 11th टाइम स्टार रेटिंग का आज अवार्ड्स दिया गया, क्योंकि आज देश भर में बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर में एक माइनिंग भी है। माइनिंग वो हो, कोल में हो, बड़ा संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू भी मिलता है, क्योंकि आज माइनिंग सेक्टर के द्वारा ही दुनिया में आज डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, अलग अलग इम्पोर्टेंट सेक्टर का जो कमी है, कमी दूर करने का एक अवसर है। इसी दृष्टिकोण से एक सस्टेनेबल माइनिंग दृष्टिकोण से ये अवार्ड्स देने का कार्यक्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा दौरा माथे है। आज लोकसभा अध्यक्ष रावत भाटा रोड माथे आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में पौधारोपण करिया। इन दौरान वे आमजन सु सामूहिक रूप से पेड़ लगावा और एक पेड़ मारे नाम अभियान ने सफल बनावा रो आग्रह करिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में एक पेड़ बाकी नाम। मैं संपूर्ण देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव के अंदर
व्यक्ति से प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें और अपने 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 गांव और शहर को सबसे स्वच्छ और हरा भरा बनाने का प्रयास करें। ये पूरे देश की जिद होगी, संकल्प होगा तो हम भारत को हरा भरा बना पाएंगे, स्वच्छ बना पाएंगे और ये जन आंदोलन से संभव हो पाएगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के होते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा संसदीय क्षेत्र सबसे हरा भरा हो, सबसे स्वच्छ हो। इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें, व्यक्तिगत प्रयास करें और अपने अपने शहर और गांव के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाकर और अपनी दिनचर्या के रोजमर्रा के जीवन के अंदर स्वच्छता हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 પૂર્વ ગતિવિધિયારે તહેત લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી રાજસ્થાન કાનીસુ રાજ્ય સ્તરીય સંગોષ્ઠીનો આયોજન 9 जुलाई ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में होवेलो। संगोष्ठी विषय पर्यावरण और खनन राख्यो गयो है। लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक बताया कि इन संगोष्ठी उद्देश्य राजस्थान में पर्यावरण संतुलन रे साथे औद्योगिक और खनिज क्षेत्र समन्वित विकास माथे बहुपक्षीय संवाद स्थापित करनो है। 9 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में सुबह प्रातः 10 बजे से लेकर शाम तक 4 बजे तक 3 सत्रों में एक सेमिनार प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। उसमें माननीय उद्योग राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, श्री उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई जी, फिर उद्योग सचिव अपने आलोक गुप्ता जी, रिको के अधिकारी, फिर अपने डीएम जी दीपक तंवर जी, आशु चौधरी जी, श्रीमती अपने माइनिंग के अतिरिक्त सचिव और पर्यावरण के सुदर्शन जी अधिकारी रहेंगे। इसमें दीनदयाल अंत्योदय संबल योजना रे तहत भरतपुरा कच्चा परकोटा में निवास करिया 300 जरूरतमंदा ने आवासीय पट्टा जका है वे बांटा गया है। इन मौका माथे जिला कलेक्टर कमर चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। जिला कलेक्टर कहा कि भरतपुर ने आने वाला टाइम में पर्यटक सिटी ना रूप में विकसित कर्यो जावेलो। इन खातर नागरिका ने सक्रियता से भागीदारी निभावनी वेली। वठी आवासीय पट्टा मिलवा माथे लाभार्थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो आभार जतायो है। 300 पट्टे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा थी कि इन लोगों को जो इनका अधिकार है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। मंशा के अनुसार नगर निगम ने उनके कमिश्नर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी मेहनत करी और उन्होंने आज ये पट्टा वितरण कार्यक्रम रखा है। बाकी के भी जिन लोगों ने आवेदन किया है या जिनके आवेदन हमारे पास है उनको भी जल्दी से जल्दी ये पट्टे वितरित किए। बहुत ही खुशी की बात है जो नगर निगम ने हमारे लिए पट्टे दिए और ये काफ़ी समय हो गया संघर्ष करते करते परकोटा वालों को, जो आज वो उन्होंने पूरा किया है। इससे पहले कुछ और भी पट्टे बटे थे लेकिन उसमें भी अधूरे रह गए थे। आज भी जो पट्टे बटे हैं 300 के लगभग, जैसे नगर निगम ने बताया है, जबकि 850 करीब लगभग पट्टे हैं, जिसमें अभी 500 पट्टे और बाकी हैं, लेकिन संघर्ष समिति उन पट्टों को भी दिलाएंगी। खबरारो दौर चालतो रहेला पण अबा टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University Jaipur. Visit now. अंतराल रे पछे एक फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा जणे आगली खबर माथे बीकानेर में अबे अत्याधुनिक डीएनए जांच री सुविधा सुलभ वेगी है, जिनसु अपराध अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और सटीकता आवेली। आ सुविधा अब स्थानीय स्तर माते उपलब्ध होबासु पुलिस और न्याय प्रणाली दुनिया ने बड़ी राहत मिलेली। जयपुर रे पछे बीकानेर प्रदेश की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। इन सुविधा खातर एफएसएल लैब में करीब 5 करोड़ रुपया री लागत से अत्याधुनिक मशीन स्थापित करी की है। इनके साथ ही संचालन खातर प्रशिक्षित तकनीशियन और अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति करी की है। करीब 14 बरस पछे बीकानेर में डीएनए जांच की सुविधा शुरू करी की है। क्षेत्रीय एफएसएल रा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर वेंकटेश विश्वनाथन कहा कि डीएनए जांच की सुविधा बीकानेर खातर सिर्फ तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि आ एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। डीएनए डिवीजन हमारा 1 जुलाई से जो है वो प्रारंभ हो चुका है और हमने प्रकरण प्राप्त करने शुरू कर दिए हैं और
इसमें ये था कि पहले ये प्रकरण जयपुर जाते थे, अब यहाँ पे डीएनए डिवीजन खुलने के बाद में अब थोड़ा त्वरित गति से जो है प्रकरणों का परीक्षण हो पाएगा, जिससे कि समय पर हम लोग रिपोर्ट्स दे पाएंगे, जिससे माननीय न्यायालय को जो है रिपोर्ट्स टाइम पे मिल पाएंगी, ताकि वो उस पर जो भी उनका फैसले हैं उनके जल्दी हो सकें। भारतीय सीए संस्थान नई दिल्ली कानीसू आयोजित सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन मई 2025 परीक्षा परिणाम घोषित कर दियो है। इन परीक्षा परिणाम रे मुजब करीब 14,247 नुवा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बनिया है। इनमें जयपुर सेंटर से मेरिट में आवन वाला छात्र छात्राओं ने इनरो श्रेय जो है वो आपरा गुरुजना और परिवारजना ने दियो है। सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, जिसमें जयपुर के बच्चे जो टॉप किए हैं आज उनका सम्मान समारोह रखा गया है। पूरे देश भर में 14,000 से अबव चार्टेड अकाउंटेंट 14,247 चार्टेड अकाउंटेंट्स बने हैं, जिसमें से जयपुर में जो टॉप करे हैं उनमें से 4 रैंक जयपुर से आई है, जिसमें 2 फीमेल है, 2 मेल मेंबर्स है। इसके अलावा मैं बात करूं इंटरमीडिएट में, तो वो जयपुर से 6 बच्चों ने टॉप किया है, जो कि संख्या 5 फीमेल मेंबर है और 1 मेल मेंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक जो चार्टेड अकाउंटेंट्स की मेंबर्स की संख्या है उसमें से हर 3 में से 1 फीमेल चार्टेड अकाउंटेंट है, जो संख्या अब फाउंडेशन में बढ़ के 50% रह चुकी है, जो कि दर्शाता है कि फीमेल मेंबर्स की भागीदारी भी जो चार्टेड अकाउंटेंट की कोर्स है उसमें बढ़ती जा रही है। तो मैं ऑल इंडिया रैंक 7 आई है सीए फाइनल मई 25 में विथ स्कोर 486 आउट ऑफ 600। इसका क्रेडिट मैं मेरी पूरी फैमिली को दूंगा, स्पेशली जो मेरे सपोर्ट सिस्टम थी, मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरे पापा, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और मतलब जब भी मेरे को डिमोटिवेटेड या कोई ब्रेकडाउन फील हुआ है वो उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया है। पूरी सेल्फ स्टडी करी और उससे पहले हम लोगों ने जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है वो ख़त्म कर ली थी। मेरी पूरी ये जो जर्नी है एकेडमिक जर्नी, इसका पूरा क्रेडिट और सक्सेस का क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी पूरी फैमिली को जाता है। चूरू में मोहर्रम जुलूस में 17 बरसरा नाबालिग पीट पीटर हत्यारा मामला में पुलिस कार्रवाई करता थका करीब 11 लोगों ने डिटेन करियो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल बताया कि नाबालिग हत्या के पीछे आरोपी फरार रही गयो। मारपीट रो एक सीसीटीवी भी सामने आयो है, जिनसु कुछ एक लोग नाबालिग से मारपीट करता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामला की जांच कर रही है। बटे मामला ने लेर क्षेत्र में एहतियात तौर माते पुलिस रो जाब्तो तैनात करियो गयो है। फिलहाल स्थिति जकी है वा नियंत्रण में है। कल शाम को से मार्केट में चहल पहल थी, वहाँ पे इस टाइम ये सारे बच्चे थे, इन लोगों का भी मूवमेंट था। फिर आपस में ये जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं शाहरुख नाम का बच्चा था, तो कुछ लड़कों में आपस में इनमें लड़ाई हुई। नाबालिग हैं ये मैक्सिमम लोग, और इनके आपस में लड़ाई हुई, उसमें इसके शाहरुख के लगी। एक्सटर्नल कोई ज़्यादा इंजरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंटरनली कहीं है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उससे क्लियर होगी। तो शाम को उसी टाइम हो गई थी डेथ, हॉस्पिटल आए थे, फिर पोस्टमार्टम करवाया था, और उस पर फिर रात्रि में इसमें प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है, और अब तक 11 लोगों को डिटेन किया गया। सब्जी मंडी में भाई का लड़के ने मारे, मेरे छोटे भाई का लड़के ने मारे। सब्जी मंडी में 11 जना माने पतो लाके बाद में नहीं गया था। और मेरा एक भाई है, एक भतीजों को सागर हो, तो पीछे मुड़ के देखे तो छोरे ने मारने लग जाएगा, मार के जाता रहे। बस बाद में मारने न्याय चाहिए और सजा चाहिए। सर कि कल मोहर्रम के अवसर पर कुछ युवकों की आपस में खास होने को लेकर एक युवक 17 वर्षीय शाहरुख की हत्या कर दी गई पीट कर। इस मामले में हम चाहते हैं, प्रशासन से ये हमारी अपील है कि आप जो भी अपराधी हैं उनको आप डिटेन करके, और जो बच्चा ख़त्म हुआ है उसके साथ इंसाफ करें। और पुलिस ने 11 लोगों को राउंड अप किया है, अब उसमें क्या मिलता है क्या नहीं वो देखते हैं। और पुलिस से, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करें। जयपुर ग्रामीण री सांभर झील रे किनारे बस्योड़ा कोचियारी ढाणी गांव रा रहवासी जांगीराम गुर्जर पर्यावरण संरक्षण और भीषण गर्मी से बचाव खातर खास नवाचार करिया है। इनके तहत जांगीराम आपरा घर रे चारों ओर अल्डू और नीम रा पेड़ लगाया है। अण पेड़ा रो बड़ा होबासू घर रे चारों तरफ छाया रहे है। इन सघन वृक्षारोपण के कारण घर रो तापमान जो है उन तापमान में भी 304 डिग्री सेल्सियस री कमी आई है। अठे भीषण गर्मी में भी एसी कूलर की जरूरत कोनी होवे है। जांगीराम रा टाबर पेड़ री छाव में बैठर पढ़ाई करे है।
वटी सांबर झील में आवन वाला पर्यटक भी इन पेड़ा रे नीचे ठंडी छांव में बैठकर राहत महसूस करे है। ये जंगीराम गुजर है, इन्होंने इस खारे पानी की जो जमीन है, इस जो बंजर जमीन है एक तरीके से, जिसमें कोई वनस्पति भी उगना मुश्किल होती है, इसमें इन्होंने एक नया नवाचार किया है। ये जो अरडू के पौधे हैं, इन पौधों को इन्होंने बीज बोया और इसके लिए इन्होंने खाद डाली, खाद डाल के इनकी परवरिश की। आज 100 से ऊपर ये पेड़ है, 110 के लगभग ये पूरे पेड़ इन्होंने लगाए हैं। ये 30 फीट तक लंबे हो चुके हैं और इतने सघन है, इतने हरियाली है। इन्होंने शुरुआत में इनको पानी पिलाया, बच्चों की तरह पाला पोसा, तो ये बड़े हुए हैं। आज ये अलग ही इसकी जो पर्यावरण का जो महत्व है ये इंगित कर रहे हैं। इस घर के अंदर आते हैं तो एक ठंडक सी महसूस होती है, इसको देखने दूर दूर के लोग आ रहे हैं। और ये मकान बनाया, नए मकान पे तो तरफ डोली लगाई, डोली के ऊपर बीज बोया, बो बादशाह बच्चे बच्चे देखभाल करी और पानी लूनी से सारी बादशाह बेड बकरी की नंगे जाती रहेंगी संभाल रहेंगी। समर साल में जो घूमने के लिए आते हैं ना शाकंबरी माता की, तो वो मामूली इसको देख के बगीचा को यहाँ पर आ जाते हैं और फोटो वगैरह लेते हैं। और भूते भाई कैसे लगाए यहाँ पर, खरा समुद्र नजदीक में कैसे लगाए कैसे नहीं लगाए थे, तो ना बोलिए यहाँ पर क्या मिट्टी क्या बुढ़ा थोड़ी सी, तो इसलिए ना बोलिए पेड़ पौधा बढ़िया उपजाऊ हो गया, लग गया। पहले हमें यहाँ पे घर बनाए थे, फिर यहाँ हमारे यहाँ पे ना डोरी लगवाए थे, फिर हम यहाँ पे बीज चोगे थे, थोड़े दिन तो उगे थे, फिर उगे थे ना, फिर हम पानी लाते थे, पानी मंगाते थे, पानी डाल करके इनमें बच्चों की जैसे है ना हमारे पापा और हम है ना इनकी परवरिश करें। टोंक जिला नेशनल हाईवे संख्या 52 माथे महुआरे कने आज सवारे विया सड़क हादसा में 2 जनारी मौत हुई गई। गौरतलब है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चाल रहा 2 जना ने कुचल दियो, घायला ने अस्पताल ले जाया गया, जठेवानी मौत हुई गई। घटना रे पछे लोग विरोध प्रदर्शन करने रास्तो जाम कर दियो, वठी पुलिस लोगा सु समझाइश करने रास्तो खुलवायो। रोड जा रहे थे, पीछे से कार वाले ने टक्कर मार दी। कोटा साइड से जा रही थी कार, देवड़ी साइड में जा रही थी। सौदान है भाई का नाम, भतीजा का नाम दीपक। सुबह मेरे पास जिला परिषद सदस्य संत जी महुआ का टेलीफोन आया कि सुबह 6 बजे महुआ के पास में नेशनल हाईवे 52 पर एक मारुति कार ने 2 लोग जो खेत पे से आ रहे थे, पैदल रोड के किनारे चल रहे थे, तो अचानक उनको दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से मौके पर मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने वहाँ पे जाम वाम भी किया है और गुस्सा जायज़ भी था उनका। उसके बाद मैं भी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, पायलट साहब से हमने बात की है और आपके माध्यम से भी चैनल से भी हमने बोल रहा हूँ कि एक तो पक्का बंदा से कामधेनु सर्किल और एक ये छाण जो है, छाण में भी क्या एजुकेशन हब हो गया, तो काफ़ी आबादी बढ़ गई और ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है। तो मेरा ये सरकार से भी मांग है कि वहाँ भी ब्रिज बनना चाहिए और पक्के बंदे से लेकर पक्के बंदे ब्रिज भी बनना चाहिए और सर्विस रोड भी बननी चाहिए। खबर मौसम शू है। प्रदेश में मानसून री बरसात रो जो दौर है वो बरसात रो दौर चाल रही है। जयपुर समेत कई जिला में भी बारिश शू, कई इलाका में जल भराव री स्थिति बनी रही है। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में भारी बरसात रो अलर्ट जारी करियो है। मौसम विभाग मुजब 8 जुलाई शू पूर्वी राजस्थान जिला में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होवेली। इन दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग समेत शेखावटी, खेतरा कुछ एक भागा में मध्यम सु तेज और कठी कठी भारी बरसात होबारी संभावना है। करौली जिला मुख्यालय समेत जिला कई इलाका में बरसात जो दौर है वो दौर चाल रहा है। 732 टोड़ा भीम में 116 mm बरसात दर्ज करी की है, जबकि करौली जिला मुख्यालय माथे 52 mm और पांचना बांध माथे 55 mm बिरखा दर्ज करी की है। बारिश चालता जगह जगह जल भराव री स्थिति बन गई है। निचरा जका इलाका है वण इलाका में जल भराव रे चालता रास्ता जका है वे बंद हो गया है, जिनसु लोगों ने आवाजाही में घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। घर में पानी भरबासु लोगों ने घणो नुकसान भी हुआ है। ये अंदर से अगर वो पाइपों की सफाई हो जाए तो पानी भन्नाट निकल जाएगा, आगे तक कोई जल भराव नहीं होगा उससे, बस ये समस्या है। तो जल भराव से ये परेशानी है कि जो इसके अंदर पुलिया के अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, ये बड़े पाइप हैं, अगर इनकी एक बार सफाई हो जाए या इनके अंदर जो डाट लगी हुई है वो खुल जाए ना, तो कभी ये समस्या आएगी नहीं और हमेशा के लिए सही हो जाएगी। बाकी और कोई इसका समाधान नहीं हो सकता।
तीनों पाइपों की काफ़ी दफ़े प्रशासन को पता है कि 3 पाइप हैं, तीनों पाइपों की डाट खुल जाए तो पाइप में पानी निकल जाएगा। डाट लगी हुई है, पानी बढ़ जाता है, रोड पे आ जाता है। बिल्कुल पानी भर रहा घर में और हमारे सब सामान बह गए, ऐसे पहले बह गए हमारे और फिर वो हमारे सब बह गए। हम ऊपर धर के आए तो हम पर धराव नहीं जाए, हम बैरवानी हम पर बने और कोई और लूट जो भेजा हमारा तो लूट खाई करें। परेशानी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, पानी की बार बार में परेशानी आ रही है। पिछली साल भी हमने प्रशासन को चेताया था कि यहाँ पर जो पानी भरता है उससे गरीब लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जो रात की जो बारिश आई है उसने सब लोगों को परेशान कर दिया। रात में भी काफ़ी पानी भरा था लोगों के घरों में। ये जो पुलिया हैं 2 हाथी घाटा की और यहाँ पर जो है गौशाला वाली पुलिया, इनकी सफाई करवाने की बात ज़्यादा चल रही है। कुछ बुजुर्गों ने बताया हमारे लिए कि यहाँ जो पाइप जो लगे हुए हैं बड़े बड़े वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो इनके लिए खुलवाया जाए। करौली शहर में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है। इस वर्ष मानसून से पूर्व तैयारियां नगर परिषद के द्वारा की गई थी और जो मुख्य नाले थे उन नालों की सफाई करवा करके उनको चालू करवाया गया था। कुछ जगह दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट किया गया था, परंतु शहर की कुछ कॉलोनियाँ तो नीचे में बसाउट है और कुछ नाले ऐसे हैं जिनका लेवल गड़बड़ है, उस वजह से जलभराव होता है। अभी बारिश हुई है तो कुछ में जलभराव हुआ है। नगर परिषद की टीम मुस्तैद है, हमारी टीम कंटिन्यू काम करती है और आम नागरिक मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है हम समाधान करते हैं और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी समस्याएं थी जलभराव की उन समस्याओं को समाधान कर दिया जाएगा। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरू। ब्रिक्स देश कर्या पहलगाम आतंकी हमला री निंदा। ब्रिक्स सम्मेलन रा घोषणा पत्र में आतंकवाद रा सगला रूपा रे खिलाफ मुकाबलो करवारी जताई प्रतिबद्धता। आतंकवाद माटे दोहरा मापदंड ने करियो खारिज। भारतीय खान ब्यूरो कानिसू जयपुर रा आरआईसी में देश भरी 7 और 5 रेटिंग प्राप्त खदाना ने बढ़िया प्रदर्शन खातर करियो गयो सम्मानित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खनन क्षेत्र रा हितधारक रिया मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा दौरा रे दौरान आज रावतभाटा रोड माथे आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में कर्या पौधारोपण। आमजन सु एक पेड़ मारे नाम अभियान ने सफल बनावारो कर्या आह्वान। चूरू में मोहरम जुलूस में 17 वर्ष नाबालिग री पीट पीटर हत्यारा मामला में पुलिस की कार्रवाई। करीब 11 लोगों ने करियो गयो डिटेन। फिलहाल स्थिति है नियंत्रण में। और प्रदेश में मानसून नी बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग जारी करियो पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश नो अलर्ट। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।